सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की याचिका। ईडी ने सीएम केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। केजरीवाल को बताया शराब घोटाले का मास्टरमाइंड। ईडी ने अपने हलफनामे में बताया दिल्ली की पूरी शराब नीति केजरीवाल ने तैयार की। आम आदमी पार्टी को बताया शराब घोटाले की आय के मुख्य लाभार्थी। ईडी ने हाईकोर्ट को बताया आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले में 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए। हवाला के जरिए गोवा पहुंचाया गया पैसा। ईडी ने अपने हलफनामे में गवाह एनडी गुप्ता के बयान का जिक्र किया। कहा नीति बनाने में केजरीवाल सीधे तौर से जुड़े थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की आज रिहाई पर संकट। तिहाड़ जेल प्रशासन को अब तक नहीं मिला रिहाई ऑर्डर। निचली अदालत से जमानत की शर्तें तय होने के बाद ही जेल प्रशासन को भेजा जाएगा ऑर्डर। दोपहर तक ऑर्डर पहुंचा तो आज ही रिहाई, वरना आज भी जेल में ही रहेंगे संजय सिंह। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह से मिलने अस्पताल पहुंची उनकी मां और बेटे। दिल्ली के ILBS अस्पताल में भर्ती है संजय सिंह। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बोले कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई विदेश नीति की समस्याएं नेहरू के समय चीन ने हड़पा लद्दाख का हिस्सा। हर्षवर्धन श्रृंगला बोले सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर पीएम मोदी की नीति मजबूत। डोकलाम से लेकर लद्दाख में 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ी गई। राहुल गांधी आज केरल के वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ रहेंगी। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले राहुल कलपेट्टा में बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। वायनाड में राहुल गांधी का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से सीधा मुकाबला। सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा भी मैदान में। पीएम मोदी आज यूपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से भरेंगे जोश। तीसरे फेज के चुनाव वाले 10 सीटों के बूथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए 22,648 बूथ के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। दोपहर 1 बजे पीएम मोदी का होगा संबोधन। यूपी के बदायूं से सपा फिर बदल सकती है उम्मीदवार। शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को मिल सकता है टिकट। शिवपाल यादव ने कहा कार्यकर्ता सम्मेलन में आदित्य यादव के चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पास हुआ। राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा प्रस्ताव पर अंतिम फैसला। सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने बदायूं से जीत का जताया भरोसा। कहा चाचा शिवपाल के लिए काम करने में थोड़ी हिचक रहती, आदित्य के लिए हम और ज्यादा काम करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का तंज सपा में सामान्य कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने और नारे लगाने के तक सीमित। 18 साल से ऊपर के परिवार के हर नौजवान को राजनीतिक पद। मुरादाबाद में एसपी प्रत्याशी रुचिवीरा का प्रचार नहीं करेंगे एसटी हसन। रुचिवीरा की सभा में बोले हसन समर्थक एसटी हसन के सम्मान में कटा देंगे गर्दन। यूपी में आज बीजेपी के दिग्गजों का चुनाव प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 1 बजे मुजफ्फरनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। अब तक 24 उम्मीदवारों के नाम का कर चुकी है ऐलान। प्रकाश अंबेडकर ने एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले को समर्थन का किया ऐलान। बारामती सीट से चुनाव लड़ रही है सुप्रिया सुले। महाराष्ट्र बीजेपी चुनाव प्रभारी दिनेश शर्मा पहुंचे मुंबई। सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर की मुलाकात। अजित पवार भी रहे मौजूद। दिनेश शर्मा ने नासिक सीट को लेकर की दोनों नेताओं से चर्चा। नासिक को लेकर दोनों दल कर रहे अपना अपना दावा। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी सिद्धार्थनगर के जुबली हिल्स इलाके में लोगों से की मुलाकात। पार्टी के लिए मांगे वोट। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट की जारी। मायावती, आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा समेत 40 नेताओं के नाम शामिल। झारखंड के देवघर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दिखा अनोखा अंदाज। चुनाव प्रचार के साथ लोगों को चाय बांटते नजर आए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव में जुटे और सिंधिया ने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बूथ समिति कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी संख्या में पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता। सिंधिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह। कहा 400 पार कराने के लिए करें मेहनत। मध्य प्रदेश में नेताओं के कांग्रेस छोड़ने पर नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ का छलका दर्द। कहा परीक्षा के समय सब छोड़ रहे हैं साथ। राजस्थान के टोंक में बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनप्रिया के लिए जनसभा का आयोजन। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और मंत्री मदन दिलावर मीटिंग में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह चुनाव प्रचार जारी। लोगों को संबोधित किया। लोगों से की वोट की अपील। केंद्र सरकार के बंगाल के 4 बीजेपी नेताओं को दी सुरक्षा। अभिजीत गांगुली को वाई, सांसद अर्जुन सिंह को जेड, अभिजीत बर्मन तपन दास को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडू राव ने सरकारी बस की यात्रा की। बेंगलुरु से मंगलुरु तक यात्रा कर जांच सुविधाएं। सीवान में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने आरजेडी पर किया अटैक। कहा जिस पार्टी को मेरे पति ने सींचा उन लोगों ने उनकी जान के बाद मुझे छोड़ दिया। और लखनऊ में लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में पुलिस। बीएसएफ के साथ मिलकर शहर में कर रही पेट्रोलिंग। कई संदिग्ध गाड़ियों को किया जब्त। दिल्ली में ऑस्ट्रेलियन नेवी चीफ वाईएस एडमिरल मार्क हेमंड नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी पुष्पांजलि।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में गैंगस्टर का एनकाउंटर, पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया गैंगस्टर, पुलिस का एक जवान शहीद। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, 7 लोगों की मौत। पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया का बयान, दम घुटने से सभी 7 लोगों की मौत की आशंका, सुबह करीब 4 बजे लगी आग। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में ऑटो नगर में लगी आग, कई दुकानें आग की चपेट में आई, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। तेलंगाना के मलकाजगिरी में आरटीएस कॉलोनी में लगी आग, फिनाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तेजी से फैली आग को फायर फाइटर्स ने किया काबू। गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने बुझाई, कार वर्कशॉप के लगी आग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली एनकाउंटर पर बड़े अपडेट, अब तक कुल 13 नक्सलियों के शव बरामद, कल हुई थी मुठभेड़। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में गर्मी बढ़ते ही हाथियों का विशेष देखभाल, पलायम में हाथी बचाव और पुनर्वास केंद्र के इंतजाम, शावर स्नान और मिट्टी स्नान का आनंद उठाते दिखे हाथी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में अनोखे तरीके से चलाया गया मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, स्कीइंग के जरिए मतदाता जागरूकता। अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला के कर रहे दर्शन। ताइवान की राजधानी ताइपे में आज सुबह 7.2 की तीव्रता का तेज भूकंप आया। ताइपे में कई इमारतें गिरी, 1 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। ताइवान में भूकंप से जापान में बड़ा असर, सुनामी की पहली वेव में 2 दक्षिणी द्वीपों को पहुंचा नुकसान।